कि जहाँ से हम उनका जादू ख़त्म करते हैं 3 घंटे बाद वो कहते हैं हमारी बीवी के साथ सुलह हो गई है। मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के ये बातें कर रहा हूँ। झूठ बोलने वाले पर अल्लाह ताला की वैसे ही लानत होती है। मुझे आपने सबसे पहले नंबर पर जड़ देखनी है कि जड़ इसकी है क्या। ये मैं जिसे मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ या मियाँ है या बीवी है, वो देखते हैं कि इसकी सबसे पहले नंबर पर आप लॉजिक को समझें। जब तक आप इस लॉजिक को नहीं ना समझेंगे तब तक आप कहें ना मेरी बीवी मेरे कंट्रोल में आ जाए, बीवी कहे मेरा शौहर मेरे कंट्रोल में आ जाए, महबूब मेरे कदमों में आ जाए, ये तब तक मुमकिन नहीं है। अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ बात ये, जो सी मैं आज आपको बात सुनाने जा रहा हूँ या जो मैं बयान रिकॉर्ड करा रहा हूँ, आपने गौर व फिक्र से सुनना। मेरे पास इस तरह का केस है जिसकी वजह से मेरे ज़हन के अंदर ना चीज़ें हैं जो मैं आपको हकीकत बताने जा रहा हूँ। मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर भी आपको बताया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को इस चीज़ की समझ आती है, कुछ लोगों को नहीं समझ आती। देखें, अगर आपकी मियाँ बीवी के अंदर आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है ना, पहले इसकी जड़ को समझें। अगर आपकी मियाँ बीवी के अंदर लड़ाई झगड़ा रहता है या आप किसी से मोहब्बत करती हैं या करता है, वो आपके साथ अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं हो रही, हर टाइम परेशानी की हालत में आप रहते हैं, आप लोगों से आपने मुख्तलिफ वज़ाइफ भी आपने करवाए हैं, किए भी हैं, तवीज़ात भी लिए हैं, लेकिन फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा। इसकी आप जड़ देखें। जड़ ये है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है अल्लाह ताला की तरफ से और एक होती है इंसान की तरफ से। जो पहले नंबर पे अगर अल्लाह ताला ने हमें इतना इल्म दिया है तो हमें चाहिए पहले हम उस चीज़ को चेक करें कि भाई हमें मसला क्या है। सबसे पहले नंबर पर अगर मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई झगड़ा है, वो चेक करना चाहते हैं कि ये झगड़ा हमारा क्यों है। लड़की है, बीवी है या शौहर है, वो अपनी कमीज़ उतारे, चारों कोनों वाली कमीज़ हो, गुलाई वाली नहीं लेनी, उसको आप ऐसे गिन लें। ये आसान तरीका है। अगर उसके ऊपर आपने सूरह नास जो है ना 7 मरतबा पढ़नी है, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, उसके ऊपर आपने फूंक मार देनी है। उसके बाद आपने उसको छोड़ देना। अगर तो वो कमीज़ बड़ी हो जाएगी तब भी आपने समझना कि मेरे ऊपर मसला है, अगर छोटी कमीज़ हो जाएगी तब भी आपने समझना कि मेरे ऊपर कोई मसला है। अगर उतनी रहेगी फिर समझ लेना कि आपकी अल्लाह ताला की तरफ से आपके ऊपर कोई मसला है जिसकी वजह से आपका मसला हल नहीं हो रहा। ये जो सी वीडियो मैंने डिटेल के साथ अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया, आप डिटेल से जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर तो आपके ऊपर जादू होगा, जिन्नात होगा, साया होगा, नज़रबद होगा, तो 1 करोड़% मियाँ बीवी के आपस के जो से ताल्लुकात होंगे वो ख़राब रहेंगे। अगर किसी की जगह पर मोहब्बत की शादी करना चाहता है या चाहती है, उसके कामों में रुकावट आएगी, वो जैसे ही वो रुकावट निकलेगी, जैसे ही आप उसका रूहानी तौर पर इलाज करवाएंगे, किसी से भी आप इलाज करवाएंगे, अगर आप खुद से करना चाहें चैनल विजिट करें, वहाँ पे हमने बड़े ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें अपलोड की हैं, वहाँ से मेहनत करके आप अपना इलाज करवाएं। अगर आप किसी रूहानी मुआलिज से रब्ता करते हैं, वो जैसे आपको कोई तरीका का जिधर आपको कोई यकीन एतबार हो तो आप वहाँ से अपना इलाज करवाएं। मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के ये बातें कर रहा हूँ। झूठ बोलने वाले पर अल्लाह ताला की वैसे ही लानत होती है। मुझे चंद पैसों के लिए ये चंद झूठ बोल के मुझे लानत कमाने का कोई शौक़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं मुसलमान हूँ। ये मैंने कुछ केस ऐसा देखा जिसकी वजह से ये मैं बयान रिकॉर्ड करा रहा हूँ। आप लोग ना तो खुद से मेहनत करते हैं, या आपको कोई बंदा नहीं सही मिलता, अगर कोई सही मिलता है या आपको उनकी समझ नहीं आती या उसकी आपको समझ नहीं आती, जिसकी वजह से आप अपना घर बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद बच्चे बाद में सड़कों के ऊपर रुलते हैं, अदालतों में जाते हैं, धक्के खाते हैं और हासिल कुछ नहीं होता। सबसे पहले आप ये चीज़ चेक करें ना कि आपके ऊपर मसला है या नहीं है। हमने अनगिनत हाज़िरी अपलोड की हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए हैं कि जादू जिन्होंने निकालना होता है ना, जिन्होंने जादू निकालना तो वह ऐसे निकालते जैसे आप चैनल देखेंगे आपको समझ आ जाएगी कि ये जादू कैसे निकालते हैं। और अनगिनत हज़ारों सैकड़ों के हिसाब से हमने लोगों की जादू निकाले हैं, उनको जादू का साइकिल, जहाँ से हम उनका जादू ख़त्म करते हैं 3 घंटे बाद वो कहते हैं हमारी बीवी के साथ सुलह हो गई है। या बीवी की हम हाज़िरी करते हैं, वो शौहर कहते हैं, वो बीवी कहती है कि मेरा शौहर मेरे साथ ठीक हो गया है। एक लड़की मेरे पास केस है, उन्होंने कहा जी मेरा शादी नहीं मेरी हो रही, ठीक है आप मेरे चेक करके बताएं। मैंने जब चेक किया उसके ऊपर अमलियात इतना ज़्यादा था, ना तो उसका दिमाग काम कर रहा था, ना उसके जिस्म के अज़ा काम कर रहे थे, शोल्डर उसके खींचे रहने, आंखें उसकी पकड़ी रहनी, मैदा दिल पकड़ा रहना, टांगों में दर्द रहनी, काम करने को दिल नहीं करना, बस दिल क्या करना लड़ाई झगड़े को, बिना किसी बात के बहस होती रहनी। और वो उनको समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ मसला क्या है। मैंने उनका इलाज किया, वो इलाज ऐसे किया, वो अगले दिन मुझे कहती है हज़रत साहब वो आपने जो भी मेरे साथ किया, मेरी बीवी मेरे साथ ठीक हो गया, मेरा शौहर मेरे साथ ठीक हो गया, यानी कि दोनों उनका घर आपस में बस गया। तो बात करने का मकसद ये है, आप पहले ये चेक करें कि आपको मसला क्या है। मैं आज आपको एक अमल बता रहा हूँ, वो आपने करना है। ये आपने 7 इलाचियाँ ले लेनी है, छोटी इलाचियाँ ले लेनी है, और उसके ऊपर आपने 71 मरतबा 71 मरतबा आपने सूरत इखलास शरीफ पढ़नी है। रात को सोते वक्त आपने ये अमल कर लेना और वो इलाचियाँ जो सी आपने चुबा लेनी है। इसी अमल को आपने 7 दिन तक लगातार आपने इस अमल को करना है। और आपने वो इलाचियों के ऊपर नीयत, तसव्वुर, यकीन कामिल होना चाहिए, कामिल यकीन होना चाहिए। आप वो वाला अमल करें, इलाचियों के ऊपर दम करें और इलाचियों को आपने खा लेना है। आप अपने महबूब के लिए भी कर सकते हैं,
आप अपने शौहर के लिए भी कर सकते हैं, बीवी भी कर सकती है, मेरी तरफ से सबको इजाज़त है। जो लोग कमेंट बॉक्स में या अल्लाह या मोहम्मद लिखेंगे या आमीन केला लिख देंगे और वीडियो को लाइक करते हैं और सदक़े की नीयत से लोगों तक ये वीडियो को शेयर करते हैं, उनको मेरी तरफ से ये आम इजाज़त है, उनको मेरी तरफ से आम इजाज़त है कि ये जो बंदा अमल करेगा इंशाअल्लाह ताला उनको फ़ायदा होगा। लेकिन ये अमल किसको फ़ायदा करेगा? अगर जिसके ऊपर असरात नहीं होंगे। ये लोग जो हमें कॉलें करते हैं, अपना भी टाइम ज़ाया करते हैं, हमारा भी टाइम ज़ाया करते हैं, वो कहते हैं हमने तो थक कर के थक गए हैं, हम तो हमारा गला खुश्क हो गया है पढ़ पढ़ के, लेकिन हमें फ़ायदा नहीं है। भाई कैसे फ़ायदा आपको हासिल होगा? आपके ऊपर तो पहले ही इतना अमल किया। अमल क्यों होता है? जब किसी बंदे के ऊपर अमल होता है उसका मतलब ये होता है कि उसके सारे मामला उनके बंद कर दिए जाएँ। जब उनके बंद हो जाते हैं, उनका जिस्म उनका बंद हो जाता है। सबसे पहले जिस्म, जब किसी बंदे का के ऊपर अमलियात होता है, सबसे पहले नंबर पे उसका जिस्म झगड़ा जाता है, उसके बाद उसके बाकी मामला झगड़े जाते हैं। और जब उसके अमल की काट हो जाती है, सबसे पहले नंबर पे उसकी निशानी गवाही कौन देता है? उसका जिस्म देता है, कि उसका जिस्म कहता है कि मेरा जिस्म आज़ाद हो चुका है। हमने 12 हज़ारों लाइव वीडियोस दिखाई हैं, हांडी वाला अमल भी किया, चिराग वाला भी, लोगों की हाजिरी आउट ऑफ कंट्री से भी आते हैं, पाकिस्तान से भी लोग आते हैं। वो जो लोग कहते हैं आप हमारी अभी जान छड़ा देते हैं, उनकी वीडियोज़ लाइव पड़ी हैं, लेकिन कुछ लोगों को उनकी भी समझ नहीं आती। लोग इस तरह के, उनको बेईमान किस्म के लोग हैं। सियाने कहते जिस तरह का बंदा होगा उसको आगे से वैसा ही बंदा नज़र आता है। अगर बंदा ईमानदार होगा वो कहेगा कि ये भी ईमानदार है। अगर वो बंदा खुद गेड़ेबाज होगा ना, उसको अगला बंदा भी गेड़ेबाज लगेगा। सबसे बढ़कर बात ये, अगर हम गलत होंगे हमें भी हर बंदा गलत ही नज़र आएगा। तो मैंने ये बात समझाने का, ये मैंने किसी वजह से, मैंने आप लोगों को किसी बात का मेरे ऊपर प्रेशर था, जिस वजह से वो मैं ऐसे बताऊंगा बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के आपको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सारी बातें सच बताएंगे। अगर आपके ऊपर कोई मसला है तो पहले आप अपना इलाज करें। जैसे आप अपना इलाज करेंगे आपके मामला खुल जाएंगे, ना खुलेंगे जो कहना देना आपने। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।